जब मैंने शुरू में बुक रीडिंग और यूट्यूब पे डालना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि लोग मुझे फिर डॉक्टर की तरह देखेंगे नहीं, बोलेंगे फेल डॉक्टर एंड स्ट्रगलिंग यूट्यूबर, ऐसा बोलेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है ना, अभी भी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उस तरह से डेवलप नहीं हुआ जिसमें बच्चों को एंजॉय कर सकें। अभी मैं बोर हो रही हूँ, सपोज कुछ गेस्ट आए, अभी जब आप बोल रहे हो और बोर हो गई तो मैं ऐसे अचानक से भी तो नहीं उठ के जा सकती हूँ, तो वहाँ पे तो फेक होता ही है कुछ जगह पे, ऐसे मतलब जस्ट इन जनरल पूछ रही हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है और मैं पूनम से और आदित्य से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सालों से मैं इन लोगों को जानता हूँ। तो आज एक हम लोग छोटी सी पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बना रहे हैं जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आदित्य और पूनम का है, उसको मैं पिकअप करने की कोशिश करूँगा। पिछले कुछ सालों में मैंने यूट्यूब के ज़रिए और अपने लाइफ में अपनी बुक्स के ज़रिए क्या सीखा है और किस तरह से आगे आने वाली जनरेशन्स उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हैं, खुश रह सकती हैं, मेडिटेटिव रह सकती हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल कैसे हो सकती हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए। सर स्टार्ट से मतलब पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपके बारे में कुछ जानना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपको द डीप नॉलेज, ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है वो बेस कहाँ से था, वो आइडिया कहाँ से आई, वो जानना। इस तरह से कभी किसी ने पूछा नहीं है, बट गुड एटलीस्ट यू आस्क्ड। 1994 में मैंने 12th पास किया और बड़ी इच्छा थी माँ बाप की कि मैं डॉक्टर बनूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया, बट वो ज़बरदस्ती का एडमिशन था। मेरा बहुत मन नहीं करता था डॉक्टर बनने का। MBBS करते करते सेकेंड ईयर में मुझे एक बुक हाथ लगी श्री योग वशिष्ठ के नाम से। उस बुक ने मुझे मेरी डिप्रेशन को ख़त्म किया, बिकॉज सेकेंड ईयर में मेरे बहुत ख़राब नंबर आए थे और वैसे भी MBBS बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है इवन गुड स्टूडेंट्स के लिए। बट उस वीडियो से, उस बुक से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पढ़ाई इसलिए भी होती है ताकि आई कैन बिकम मोर पावरफुल। उसके पहले तक मुझे लगता था पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम पास करें, उससे एक डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको जॉब मिलेगी। उस दिन पहली बार मुझे मालूम पड़ा एक किताब पढ़ के मेरा ब्रेन पावरफुल हो सकता है। मैं ठीक हो गया, 4-5 महीने का जो डिप्रेशन था वो ठीक हो गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पर आपकी हॉबी थी बुक्स रीडिंग करना या आपने ऐसे ही पढ़ लिया, मतलब बुक रीडिंग कैसे स्टार्ट? हाँ, ये अच्छा आपने पूछा। बुक रीडिंग हॉबी नहीं थी। मैगज़ीन्स हम सब उठा के पढ़ते रहते हैं। तो एक बहुत फेमस फ़िलासफ़र हैं ओशो, आचार्य रजनीश, तो उनकी बुक मैगज़ीन पढ़ते थे। और माटुंगा में, बॉम्बे में एक स्ट्रीट पर बुक्स बिकती हैं, 10 रुपए की बुक बिकती थी, तो वो ला करके चुपके चुपके पढ़ते थे। और सच पूछिए तो उसको आप बुक रीडिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज़ वो ऐसा है जैसे कि आप एक फ़िल्म देख रहे हैं। बिकॉज़ अब जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं वो हार्डकोर बुक्स हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है और एक एक पेज को समझने के लिए दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ती है, तब जाके बुक समझ में आती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी बुक रीडिंग हॉबी नहीं थी। इसी बुक से, योग वशिष्ठ से ही मेरे को हॉबी तभी भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज हॉबी बोलने से एक तरह का इल्यूजन पैदा होता है कि सर तो स्पेशल हैं, इनको तो बुक पढ़ना अच्छा लगता है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपका यूट्यूब का वीडियोज़ बनाना, इंस्टाग्राम बनाना आपका हॉबी है? नहीं, मेरा भी नहीं था। मतलब वो मैंने जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए किया, पर मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने वो अभी तक कर रही हूँ कंटिन्यू। आपका भी आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं आप? वॉलीबॉल खेलते हैं और इसके अलावा आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो दोनों आपकी हॉबी है? हॉबी हाँ, एक्चुअली वो हॉबी नहीं है, वो मेरा पैशन है, या वो जब करता हूँ तो रिलीफ मिलता है, अच्छा मिलता है, वही लाइफस्टाइल है एक्चुअली वो ऐसे। तो एग्जैक्टली कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं जिसको करने के लिए चाहे हमको पैसा मिले चाहे ना मिले, हम उसको करेंगे इररिस्पेक्टिव। ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, बट मुझे अब समझ में आया कि आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, बट नॉट ओनली रीडिंग बुक्स, उसमें से मिलने वाला जो नॉलेज है दैट इज़ लाइक स्ट्रेंथ
इट इज़ लाइक पावर। जैसे पैसा होता है किसी के पास तो पावर होती है, यू फील वेरी स्ट्रांग। आपके बैंक अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए है तो आपको टेंशन नहीं है कि अगले 2 महीने तक आपको क्या खाने की टेंशन नहीं है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज़ की नॉलेज है तो यू विल फील लाइक विवेकानंद, बिकॉज यू नो दैट थिंग। अब यही पावर किसी आर्किटेक्ट के पास घर बनाने की है, किसी डॉक्टर के पास। मैं कल देख रहा था आपके पापा के पास एक पेशेंट आता है और आराम से बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया था उसको, मतलब एक प्रेगनेंसी की बहुत सीवियर बीमारी है, और अगर आपको नहीं पता उसका इलाज तो पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन वो आराम से, अब वो उनकी हॉबी है, उनकी ताकत है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए भगवान का मैं उसको लाख लाख शुक्र मनाऊंगा जिसने किताबें लिखना शुरू किया, फिर उसके कई सालों बाद प्रिंट होना शुरू हुआ। पहले तो लोग हाथ से किताब लिखते थे ना बहुत सालों तक। तो आई थिंक अ बुक टेक्स अ पर्सन 10 years अहेड, मतलब जो आदमी बुक पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है, दोनों के सक्सेस में, उसके ग्रोथ में 10 साल का डिफरेंस हो जाता है जस्ट रीडिंग 1 बुक। अच्छे से अगर एक किताब पढ़ लिया तो फिर वो आदमी 10 साल आगे बढ़ गया। बट इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आप बुक रीडिंग करना शुरू करेंगे तब आपको पहली बार मालूम पड़ेगा, जैसे आज आपने बताया कि फ्रूट्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो जो एक्सपोर्ट हो जाता है बेस्ट कैटेगरी, मिडिल और वर्स्ट, तो बुक्स भी ऐसी कैटेगरीज में होते हैं। और जब आप उनको खरीदना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, इसको रख लो। उसके लिए मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ ये बुक तो मैंने 500 का लिया है, अगर मुझे 5000 रुपये भी लगा तो भी मैं देने को तैयार हूँ। तो लाइक दैट, तो सच पूछिए तो हाँ प्लीज़। फाइंडिंग द फर्स्ट बुक वो कैसा, मतलब मेरा जो पैशन है, जो मैं डेली करता हूँ, उसके रिलेटेड मैंने ढूंढना है फर्स्ट बुक, या फिर जो आप सजेस्ट करोगे, आप जैसे कोई सजेस्ट करते तो उसमें मुझे क्या लगता है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं जस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि मोटिवेशन मिल जाएगा, 1-2 दिन चलेगा, फिर बाद में रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा है मेरे, मतलब क्योंकि आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मिले। ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट आपको अभी मिला है, आपका और एक 7 दिन तक चलेगा, उसके बाद में जैसे हम थॉट में जा रहे हैं, तो वो 7 दिन से मुझे लाइफ टाइम रखना है, वो जर्नी कैसी हो। या इसका आंसर, मेरे पास एक बुक है और उसकी 5 कॉपीज़ है। उस बुक का नाम है, आपके क्वेश्चन का आंसर वही है, स्टॉक की बुक है, ट्रेडिंग की बुक है, उसका नाम है जस्ट कीप बाइंग। कीप बाइंग, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। बहुत सिंपल बुक है। उससे मुझे ये समझ में आया था कि बुक्स खरीदते रहो। जब 100 बुक्स खरीदोगे तो उसमें से तुम्हें 4 या 5 अच्छी बुक्स मिलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, बुक्स बात करती हैं आपसे। जब आप बुक शॉप में जाओगे तो ऐसे ही घूमते रहो, कोई टाइटल अच्छी लगेगी तो उसको उठाओ, उसको फिर उसके पीछे जो लोगों ने कमेंट किया है उसको देखो, और एक पेज वहीं खड़े खड़े सर्फिंग कर लो। एक बुक थी, मैंने और रिम्पी ने, मैंने बहुत साल पहले देखा था, उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे। उस बुक का नाम था मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। मुझे बुक अच्छी लगी, मुझे लगा कि यार बहुत सी लाइफ्स में बहुत से मास्टर से मिला होगा ये, तो मैं खरीदने के लिए सोच रहा था, पैसे नहीं थे बस। बाद में कई साल बाद मैं और रिम्पी दिल्ली के एक ट्रैफिक लाइट होता है उस पर हम लोग खड़े हुए। मैंने कहा रिम्पी देखा ये बुक मैं खरीदना चाहता था, पैसे नहीं थे लेकिन अच्छी बुक है। तो रिम्पी बोलती है अच्छी बुक है तुझे कैसे पता जब तूने पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा यार फिर हाँ ये बात तो सही है। फिर मैंने बुक उठा लिया, पढ़, और कार में दिल्ली से गाज़ियाबाद तक हम लोग घर पे आ रहे थे, 2.5 घंटे में रिम्पी ने पूरा बुक गाड़ी में पढ़ती रही, हम लोग सुनते रहे, और सुबह तक वो बुक कंप्लीट हो गई। इतनी पावरफुल बुक थी। और तब मुझे उस दिन पहली बार पता चला वो जो मैंने नाम से सोचा था वो था ही नहीं, कंटेंट कुछ और ही था। तो बुक्स को आप देखिए, खोजिए। अब तो मेरा बहुत सिंपल है, मैं जाऊंगा इंटरनेट पे, अमेज़ॉन पे जाऊंगा, बुक्स को मैं पसंद करता रहूँगा, कार्ट पे इकट्ठा करता रहूँगा, और जब कोई बहुत अच्छी बुक लगती है तो उसको ख़रीद लूँगा। हो सकता है तुरंत ना पढूँ मैं उस बुक को, हो सकता है साल भर बाद पढूँ या 2 साल बाद पढूँ। बल्कि मैं तो अपने आप को बताता हूँ लाइब्रेरी बढ़ाते रहो, ये पैसे की तरह है, बाद में खर्च कर लेंगे। तो अब बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स है जो मैंने 5 साल 10 साल पहले ख़रीदी थी, अब उसको पढ़ रहा हूँ, तो उसका टाइम आएगा। बट यू हैव टू कीप ऑन, जैसे हाँ जाकर देखते रहो, खरीदते रहो, इसकी चिंता मत करो कि आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, खरीदते रहो। जैसे कपड़े खरीदते हैं आप, हाँ, आपकी चिंता तो होती नहीं कि कब पहनेंगे नहीं पहनेंगे। हाँ, तो होता है, ऐसा लगता है कि जब मैं पतली होंगी तब ये पहनूंगी वगैरह। तो सिमिलरली बुक्स के साथ भी कर सकते हैं ऐसा।